हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे। तो दोस्तों रील्स देख रहे हो, दिवाली भी सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है, दिवाली सेलिब्रेट करनी ही चाहिए। बट सीएसईटी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं एंड अब तैयारी हमारी स्टार्ट होने वाली सीएस एग्जीक्यूटिव की। एंड सीएस एग्जीक्यूटिव ना सीएस के पूरे मतलब तीनों स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि ये क्लियर कर लिए ना तो आप डीम टू बी सीएस हो, मतलब आप सीएस बन जाओगे, क्योंकि अब आपने यार भाई मेन चीज तो क्लियर कर ली है ना। तो दोस्तों अब सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, उसके पहले ये समझना पड़ेगा कि सीएस एग्जीक्यूटिव कितने सब्जेक्ट हैं, क्या नहीं है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, क्या करना है। तो कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना एंड कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। अब बात करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की। तो सीएस एग्जीक्यूटिव में दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट वो स्टूडेंट है जिन्होंने सीएस EET दैट इज एंट्री लेवल एग्जामिनेशन वो क्लियर करिए। दूसरे वो स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड ग्रेजुएशन के बाद वो डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में। तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप इन दोनों कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में बैठोगे। मोस्टली मेजॉरिटी बच्चे जो हैं कैटेगरी 1 में बैठेंगे। अब जैसे ही आप सीएसईटी एग्जाम क्लियर करोगे, अभी हम बात करते हैं नवंबर 2023 की, तो सीएस एग्जीक्यूटिव का आपका एग्जाम जो ड्यू होगा वो ड्यू होगा जून 2024 में। जी हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 7-8 मंथ्स हैं, नवंबर से जून का टाइम हमारे पास है, जिसमें हमें सीएस एग्जीक्यूटिव करना है, सीएस एग्जीक्यूटिव पढ़ना भी है, क्लियर भी करना है। अब जो बच्चे सीएसईटी नवंबर में क्लियर करेंगे, जो भी बच्चे सीएसईटी नवंबर में क्लियर कर लेंगे दोस्तों, तो आप जून 2024 में बोथ द मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल है। सर 2 मॉड्यूल है मतलब देखो यार, टोटल मिला के आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ग्रुप 1 4 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 3 सब्जेक्ट्स। तो ऐसे टोटल मिला के आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट। तो आप दोनों ग्रुप, जी हाँ दोनों ग्रुप आप जून 2024 में दे सकते हो। सर इतना बर्डन नहीं लेना, एक साथ नहीं देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक जून 2024 में दे सकते हो, सेकंड जो है वो दिसंबर 2024 में दे सकते हो। ये भी आपके पास ऑप्शन है कि एक ग्रुप अभी दे दीजिए, एक ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम जब आएगी दैट इज दिसंबर 2024 में। अब ये एक देना है, दोनों देना है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। अब सर बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन डेट की। तो अगर मैं बात करूं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो नवंबर एंड, जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, 30 नवंबर 30 नवंबर ये आपका लास्ट डेट है। इसके पहले आपको इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे कि आपको पता है सीएस का एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया लेती है, ICSI लेती है, एंड उनका एग्जाम का आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसका लास्ट डेट है 30 नवंबर। अगर आप बोथ मॉड्यूल देना चाहते हो जून में, अगर आप एक ही मॉड्यूल देना चाहते हो तो हमारे पास वक्त है, 31 जनवरी तक हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइजेबल ये रहेगा, भले आप एक ग्रुप दे रहे हो 2 ग्रुप दे रहे हो, जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करोगे ना उतना बेटर है। क्योंकि क्या होता है ना, रजिस्ट्रेशन करते हो देन उसके बाद इंस्टीट्यूट आपको ना मॉड्यूल भिजवाती है, उनके बुक्स भिजवाती है, वही तो पढ़ना पड़ेगा ना हमें, तो मॉड्यूल आ जाती है। तो जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करोगे उतना बेटर है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है एग्जीक्यूटिव का वो है 10,600, उसमें 500 रुपीज़ जो है वो आपके एक चार्टर्ड सेक्रेटरी बुक आती है उसके हैं। अगर आप वो नहीं भी लेना चाहो, जो कि मुझे लगता है इतना नेसेसरी नहीं भी है, तो 10,100 विल बी द फीस। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको करना है 30 नवंबर के पहले 30 नवंबर 30 उसके पहले कर लेना है। दोनों ग्रुप अगर देना है, अगर एक ग्रुप देना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जनवरी तक का डेट है, 31 जनवरी तक आप दे सकते हो। अब अगर हम बात करें उसके बाद, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन की बात। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। अब सीएस एग्जीक्यूटिव में सर टोटल मिला के कितने सब्जेक्ट्स हैं सर? तो टोटल मिला के आपके 7 सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 4 सब्जेक्ट। अब मैं एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट आता है दैट इज व्हाट कंपनी लॉ। बिकॉज यार मुझे लगता है सीएस में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपका वो कंपनी लॉ है, क्योंकि हमारा काम ये ऐसी बात है ना, सीएस के साथ भी सीएस के बाद भी कुछ सब्जेक्ट हो सकता है पीछे छूट जाएंगे, लेकिन कंपनी लॉ आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वी आर दी डॉक्टर ऑफ कंपनी लॉ, करेक्ट है। एंड कंपनी लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज कंपनी लॉ। इट्स अबाउट दी जब आप कंपनी बनाते हो तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाएगा। कंपनी बनाने से लेके कंपनी को वाइंडिंग अप बंद करने तक की सारी चीजें आपको यहां पे सिखाई जाएगी, एंड वेरी डेप्थ में हम लोग यहां पे सीखेंगे। सेकंड आपका सब्जेक्ट है दैट इज व्हाट JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। अब इसके अंदर ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज के अंदर बहुत सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज दिया जाएगा, देन CRPC, क्रिमिनल लॉ, सिविल प्रोसीजर, बहुत सारे ऐसे लॉज के यहाँ पे आपको बात किया जाता है। देन आता है आपका थर्ड सब्जेक्ट आता है दैट इज व्हाट SBILL,
है ना, और इसके अंदर जो बात होती है दोस्तों, वो कंपनी बनानी कैसी है, इट इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, कंपनी कैसे बनानी है, और बहुत सारी कंपनी को अलग अलग लॉज जो फॉलो होते हैं वो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। एंड देन फोर्थ सब्जेक्ट आपको जो आता है दैट इज CA/FM। CA इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, FM इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो CA इज अ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग विच इज प्रीटी मच अकाउंट्स बोल सकते हो, एंड FM इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मतलब समझते हो ना, जहां पे कुछ कैलकुलेशन करना होता है। बाकी 3 लॉ सब्जेक्ट है, थ्योरी पेपर होते हैं। अब आपको एक सबसे अच्छी चीज बताता हूं यारो, जो थ्योरी पेपर है ना, आपके जो थ्योरी पेपर है उसका पेपर जो पैटर्न होता है ना वो इस तरीके से है, 100 मार्क्स का पेपर है, ईच पेपर 100 मार्क्स। बट जो थ्योरी पेपर है फर्स्ट 3 सब्जेक्ट, उसमें 20 मार्क्स के आपके MCQ आते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सो 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स आपको थ्योरेटिकल आएगा, 20 मार्क्स आपका MCQ आएगा। MCQ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा एज हम लोगों को मिल जाता है। CA/FM में उसमें आपको MCQs नहीं आते हैं। जी हाँ, इस सब्जेक्ट में आपको FM और CA जो सब्जेक्ट है, CA/FM जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको MCQ नहीं आएगा। 100% जो पेपर आएगा वो आपका थ्योरी पेपर होगा, मतलब ये आपको लिखना है, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर, आपको सॉल्व करने हैं। अब आते हैं हम ग्रुप 2 में, मॉड्यूल 2, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन आपका है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट आपको भी पता है कितना आजकल हमें ना लुभाता है ना। शेयर मार्केट के रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, जिसके अंदर हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनी की, बात करते हैं हम लोग जब लिस्टेड कंपनी IPO लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है, फर्दर पब्लिक ऑफर लाती है, राइट इशू लाती है, बोनस देती है, एवरीथिंग, ये सब आपका कहाँ पे कवर होगा, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट आपका आता है दैट इज ECIPL। ECIPL, IPL तो सुना है, नहीं जी वो IPL नहीं है आपका। ECIPL दैट इज इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझते हो ना, आज जैसा करेक्ट का टिक, सही का टिक, करेक्ट का टिक आता है ना, तो हमें क्या लगता है ये नाइकी का ब्रांड है जी। हम बड़ा सा M देख लेते हैं ना येलो कलर का, तो हमको लगता है ये मैकडी है। दिस इज व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसके बारे में बात होगी, बहुत सारे फॉरेन लॉस के बारे में बात होगी, बहुत सारे कमर्शियल लॉस के बारे में बात होगी, मनी लॉन्ड्रिंग की बात होगी। वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन ये लॉ सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज ECIPL। एंड थर्ड सब्जेक्ट जो आता है वो आता है आपका टैक्स लॉ, है ना। हमने सुना हुआ है इनकम टैक्स, सुना हुआ है हमने, बट कहीं ना कहीं तो सुना ही है। अच्छा वो छोड़ो, GST तो सबने सुना ही है। तो यहाँ पे आएगा आपको टैक्सेशन वाला पार्ट। ये तीनों सब्जेक्ट में आपको MCQs हैं, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के आपके MCQs हैं। तो अगेन क्राइटेरिया अगर देखो तो ऑल सब्जेक्ट में MCQs है 20 मार्क्स का, सिर्फ एक CA/FM दैट इज अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके MCQs नहीं है दोस्तों। तो आगे चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। हाँ जी, तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि एग्जीक्यूटिव करना तो डिसाइड कर लिया है, अब कहाँ से करना है, कहाँ से क्लासेस लेनी होती है। यार हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मेरे को फ़ोन खरीदना है तो मैं फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स देखता हूँ। जैसे कि मैं फीचर्स देखता हूँ कि यार फ़ोन में ना कैमरा कैसा होगा, हम देखते हैं यार उसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, मतलब ये सब चीज़ें, कहीं हैंग तो नहीं होता है वो, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। देन उसके बाद हम बाय करते हैं। वो छोड़ो यार, छोटा सा अगर हमको एक मतलब कोई भी कमोडिटी खरीदनी है, इनफैक्ट मैं बोलूँ अगर आप शर्ट भी खरीदने जाते हो ना, तो उसका कलर देखते हो, डिज़ाइन देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो। तो कोई भी क्लासेस आपको सिलेक्ट करनी है तो क्लासेस में क्या क्या आपको देखना चाहिए, तो मेरे को ऐसा लगता है यार, एज अ कैंडिडेट मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि क्लासेस ने एक जो लेक्चर्स, मेन लेक्चर्स होने चाहिए ना, वो बहुत ही डिटेल में मेन लेक्चर्स होने चाहिए। सेकेंड थिंग यार, पूरा लेक्चर्स पढ़ लिए हमने तो उसको कंसाइज करके ना रिवीजन लेक्चर्स होने चाहिए, ताकि रिवीजन लेक्चर्स होंगे ना तो आपको चीज़ों को याद हो जाएगा। देखो सक्सेस होने का एक शॉर्टकट तो नहीं बोल सकते, एक ही फॉर्मूला है कि एक बार पूरा पढ़ लो, देन उसको कंसाइज करो, फिर पढ़ो, और कंसाइज करो, फिर पढ़ो, एंड जो कंसाइज किया हुआ है उसको बार बार रिवीजन करो। हमें बचपन से सिखाया हुआ है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और बस वही तो करते नहीं है ना भैया। हम सुनते हैं, समझते हैं, सब समझता है हमें, बट वो करते नहीं है। तो भाई वही बात है कि क्लासेस एक मेन लेक्चर्स होनी चाहिए जिसमें सारे फैकल्टी आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझा दे, मतलब जो फैकल्टी आपको आपसे जो बोलना चाहता है वो आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझा दे। देखो यार आज का टाइम वो नहीं है, मुझे पता है कॉलेज के हम जब लेक्चर्स अटेंड करते हैं, मैं किसी कॉलेज के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यार मैंने भी कॉलेज अटेंड करी है, तो जब हम कॉलेज अटेंड करते हैं तो हमें लगता है यार ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों इतना बोर हो रहे हैं हम लोग। माइट भी उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा होगा, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उनके पास नॉलेज डेफिनेटली अच्छा होगा, बट शायद डिलीवरी, अब आज ना मॉडर्न एजुकेशन में ना वो चेंज हो गया है, डिलीवरी करने का तरीका उतना स्मार्ट होना चाहिए ना कि सामने वाला बंदा ना हंस भी ले, पढ़ भी ले, याद भी कर ले।
तो वो मोनोटोनस क्लासेस वाला जो है ना टाइम चला गया यार। मतलब आज तो वो मतलब वही बात होगी, हमें सब चाहिए यार, हमें क्लासेस नॉलेज भी चाहिए, हमें थोड़ा फन एलिमेंट भी चाहिए ताकि हम बोर ना हो, तो वो भी बहुत जरूरी हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी मस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा अगर इनोवेटिव तरीके से समझा दिया ना तो जल्दी समझ में आता है। आप भी अग्री करोगे, आपने ईटी के लेक्चर्स हमारे देखे होंगे, तो बात बताना वही है, मतलब रिश्ता वही है, सोच नहीं है, तो नई सोच की बहुत ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहले बहुत अच्छे लेक्चर्स होने चाहिए जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए, कंसेप्ट समझ में आए, देन उसके रिविजन्स होने चाहिए, क्लास में बीच बीच में टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। डेफिनेटली टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करती है, क्योंकि यार आपको इवैल्यूएशन तो वहीं से समझ में आएगा ना, तो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। उसके बाद समटाइम्स हमें यार ऐसा भी चाहिए कि इनको देख के मोटिवेशन भी मिलना चाहिए कि यार ये इन्होंने किया तो हम भी तो कर ही सकते हैं, ये आज पढ़ा रहे हैं तो हम भी तो कर ही सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आपको आपको मतलब पढ़ाया ऐसा कि डाउट नहीं आए, और डाउट आए तो भी उसका एक पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे आप डाउट सॉल्व कर सको, आप बात कर सको। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी चाहिए क्लासेस के लिए। अब मैं बात करता हूँ यार यूनिक एकेडमी की। यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ लीडिंग एकेडमी फॉर CS कोर्स। डेफिनेटली लीडिंग एकेडमी फॉर CS कोर्स। अगर आप देखोगे तो सब्सक्राइबर पेज भी अगर देखोगे यार, नंबर ऑफ वीडियोस देखोगे, नंबर ऑफ आवर्स वॉचिंग टाइम अगर आप देखोगे, मैराथन के व्यूज़ अगर आप देखोगे, तो इन सब में ऑब्वियसली बात है लीडिंग आज जो है वो यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स कर रहे हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये बताते हुए दोस्तों कि CS के अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट करी है, विच इज़ ये मार्केट को लीड कर रही है। बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें हम लोगों ने लाई है। अब मैं यूनिक की बात करूँ, सबसे पहले मैं फैकल्टीज़ की बात करता हूँ यार। मेजॉरिटी यार देखो लॉ, अब लॉ के अंदर मैं बात करूँ तो सबसे पहले JIGL आपका सब्जेक्ट था, देन SBILL आपका एक सब्जेक्ट था। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे CS शुभम मोदी सर। अगर मैं मोदी सर की बात करूँ, ही इज़ नागपुर टॉपर, ही स्कोर्ड, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उन्होंने उस सब्जेक्ट में उन्होंने 97 मार्क्स स्कोर करे हैं। मतलब द लेवल ऑफ डेडिकेशन, द लेवल ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, द लेवल ऑफ ट्रिक्स उस सब्जेक्ट को लेके आउटस्टैंडिंग, ऑसम। मतलब हम सब उनके फ़ैन हैं। आई होप सो आप भी फ़ैन होंगे। अगर फ़ैन हो तो बिल्कुल लाइक करना एंड नीचे लिखना आई एम ए फ़ैन ऑफ मोदी सर, बिकॉज आई एम ऑल्सो फैन ऑफ मोदी सर यार, है ना। सो ही डिलीवर इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर ना, मतलब प्यार हो जाता है यार इनसे। मुझे तो ऑलरेडी हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा कहने का मतलब। देन उसके बाद में CFM यार, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमारी थोड़ी सी ना दिक्कत आती है, मुझे भी आती है। आई कैन फील योर पेन, मुझे भी दर्द होता है यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। साला मैथ्स तो, और जहाँ थोड़ा बहुत मैथ्स मतलब कैलकुलेशन, मैथ्स तो है ही नहीं, कैलकुलेशन जहाँ आता है ना वहाँ थोड़ा दिल धड़कता है, आपका भी धड़कता होगा। तो अब इस सब्जेक्ट के लिए यार, ये सब्जेक्ट एक ही है CFM, लेकिन आपको एक्सपर्टीज मिले इसके लिए यूनिक 2 फैकल्टी प्रोवाइड करती है ताकि रिस्पेक्टिव फील्ड में आपको एक्सपर्टीज मिले। जब मैं CA की बात करूँ, अकाउंट्स की बात करूँ, तो नवनीत अग्रवाल सर, ही इज मतलब एक्सपर्ट इन अकाउंट। मैं बता रहा हूँ, जितनी सिटी में घुमा नहीं होगा ना, उतनी सिटी में उन्होंने पढ़ा लिया है बच्चों को। बैंगलोर में पढ़ा लिया है, दिल्ली में पढ़ा लिया है, मुंबई में पढ़ा लिया है, नागपुर में पढ़ा लिया है, बालाघाट में पढ़ा लिया है, एंड फाइनली हमें सौभाग्य मिला है कि अब वो पुणे में है और हमारे साथ ही लाइफ टाइम तक जुड़े रहेंगे। तो अकाउंट्स यार मज़ा आ जाएगा आपको इनसे पढ़ के। देन उसके बाद में आते हैं अपने आशीष सर के बारे में बात करते हैं। FM सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ फंड, पैसों को मैनेज करने का बात आती है। तो यार आपको क्या लगता है, आज यूनिक एकेडमी इतने लेवल पे गई है तो मैनेजमेंट में उनका कोई हाथ पकड़ सकता है? डेफिनेटली नॉट। तो पैसों को कैसे मैनेज करना है, ये आशीष सर से बेहतर और बेहतरीन आपको कोई नहीं बता पाएगा यार। एंड इनका एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, 8 to 10 ईयर्स इन्होंने US में काम करा है, एंड US में इन्होंने स्टोर संभाले हैं जहाँ पे पूरा मैनेजमेंट इन्होंने संभालना है। मतलब भाई अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल। आज उनको टीचिंग में 15 ईयर्स कंप्लीट हो गए। एंड मेरे जैसे, जी हाँ मैंने भी उनसे ही पढ़ाई करी है, एंड मेरे जैसे मोदी सर जैसे पता नहीं कितने लाखों, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को वो अभी तक गाइड कर चुके हैं। एंड ही इज़ द किंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिलीव मी ही इज़ द किंग। मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। देन कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूँ यार, कंपनी लॉ मेरा पहले से ही प्यार रहा है और लाइफ टाइम तक ये मेरा प्यार रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली। मुझे वो लॉ कम दिखता है, लॉ में मुझे ना वो मेरा अट्रैक्शन दिखता है। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, लॉ, लव, लॉजिक, कंपनी लॉ इज़ माई लव, एंड इस लव को मैं आपको बहुत लॉजिक की तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आपको भी उस सब्जेक्ट से डेफिनेटली प्यार हो जाएगा। तो ग्रुप 1 में अगर आपको फैकल्टी की बात करें तो यस, मोदी सर हैं, इज़ कंपनी सेक्रेटरी, आई एम ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी, एंड आशीष सर हैं, एंड नवनीत सर हैं। देन मैं ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 में आपका 3 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन में बात करता हूँ टैक्सेशन को लेके। तो एक आता है बॉलीवुड में यार, हमारे में सबसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट किसको बोलते हैं, कि जो हर
एस्पेक्ट में परफेक्ट है, आमिर खान को आई थिंक। तो हमारे यहाँ पे भी ना मिस्टर बॉलीवुड बोल लो या मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोल लो, वो हमारे सौमिल सर हैं जी। हर काम में इतना परफेक्ट है। ही कंप्लीटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन वो उन्होंने इंदौर में टॉप किया हुआ है। एंड पता नहीं इनके मतलब इनका अगर आप पढ़ाने का तरीका देखोगे ना, इतना स्मूथ, टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट और इतना स्मूथली आपको बताएंगे ना कि इस सब्जेक्ट से डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विथ सौमिल सर। सॉरी, टैक्सेशन है ना, उनसे तो प्यार होगा ही होगा, साथ में आपको टैक्सेशन भी प्यार हो जाएगा। मतलब इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे एंड जेन्युइनली उनका डेडिकेशन यार बहुत अलग लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल पे है। नोट्स परफेक्ट, लेक्चर्स परफेक्ट, रिविजन परफेक्ट, मैराथन परफेक्ट, टेस्ट सीरीज परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट। ये है ही परफेक्ट, खाते भी परफेक्ट है, रहते भी परफेक्ट है, सोते भी परफेक्ट है। किसके साथ आई डोंट नो। हाँ, सो देन उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन आपका सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ एंड शेयर मार्केट। मतलब मुझे पिछले 7-8 सालों से बहुत रुचि है, मतलब मैं खुद भी ट्रेडिंग करता ही हूँ डेफिनेटली, एंड मैं शेयर मार्केट की क्लासेस भी लेता हूँ, बेसिक एडवांस क्लासेस जो है शेयर मार्केट वो भी मैं कंडक्ट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं यार आपको थेरोटिकल के साथ साथ एक थोड़ा प्रैक्टिकल इंसाइट भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल इंसाइट मिलेगा कि कैसे शेयर्स खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे आप आपका पोर्टफोलियो अभी से स्टार्ट करोगे तो एक स्टेज पे आने के बाद आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। तो दैट सब्जेक्ट मज़ा आ जाएगा आपको। और स्पेसिफिकली यार बच्चों का ऐसा होता ही है, जहाँ पैसा है वहाँ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आता है। तो ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। पैसे दिखते हैं ना कि यार ये 5,000 करोड़ का स्कैम हुआ, अरे सर बताओ, प्लीज़ बताओ सर। सो वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपको डेफिनेटली आना ही आना है। देन है ECIPL सब्जेक्ट। यार आपको पता है मैं और मोदी सर बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। छोड़ो यार मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, यहाँ हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट शेयर करते हैं यार। यहाँ पे अगर हम बात करें ECIPL का, तो 50% सब्जेक्ट टॉट बाय मोदी सर एंड द 50% सब्जेक्ट टॉट बाय मी। एंड फॉरेन लॉज रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो मैं कवर करता हूँ। कमर्शियल लॉज है, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है, वो आपको मोदी सर कवर करवाएंगे। एंड ये सब्जेक्ट हम दोनों, हमारी जिम्मेदारी है, यस बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी है आपको सब्जेक्ट से प्यार करवाना। तो देखो पहला रिक्वायरमेंट होता है ना, कोई भी आप क्लास सिलेक्ट करोगे, कहीं पे भी आप जाओगे, मैं तो बोलूँ यार आप सबके लेक्चर्स देखो, है ना, सबके लेक्चर्स देखो। समटाइम्स जो बेस्ट है उसी से करो ना यार। तो डेफिनेटली इस यूट्यूब इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म, आप हमारे लेक्चर्स देखिए एंड आपको पता चलेगा कि किस लेवल का हम लोग पढ़ाते हैं, किस लेवल का हम लोग रिवीजन करवाते हैं, किस लेवल के हम मैराथन्स लेते हैं। तो वो आपको एक फील आएगा ही आएगा। तो पहली चीज़ है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वो हम प्रॉमिस करते हैं आपको, पक्का वाला प्रॉमिस, कि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपको 1% भी डाउट नहीं होएगा। 101% चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम मैं मेरे लैंग्वेज में बोलूँ तो तार तार खुल जाएंगे, है ना, एकदम तार तार खोल देंगे, हर चीज़ को, कंसेप्ट को धागा खोल देंगे जी। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। देन उसके बाद है ना, हम क्लास में यूनिट टेस्ट लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि देखो पढ़ते सब हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हमें कितना रिटेन हुआ ये जानने का एकमात्र तरीका जो सालों साल से चलता आया, दैट इज टेस्ट सीरीज। एंड मैं बताऊं, टेस्ट सीरीज में ऐसा होता है ना कि अदर्स होते हैं टेस्ट सीरीज लेंगे, आपको सजेस्टेड आंसर दे देंगे, दैट्स इट। बट यूनिक आपको सजेस्टेड आंसर नहीं देगी, आपका पेपर चेक करके देगी। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है ये बताते हुए यारों कि हर साल हम 7-8,000 10,000 स्टूडेंट कैटर करते हैं, और सबकी बाकायदा अगर देखोगे 7-8 टेस्ट सीरीज भी होती है तो कितने हजारों पेपर आते हैं। वो पेपर हम चेक करके देते हैं बाकायदा विथ इवैल्यूएशन की क्या इंप्रूवमेंट आपको लेके आना है। तो यूनिट टेस्ट सीरीज होगी, डेफिनेटली टेस्ट सीरीज के अंदर कवर करेंगे हम लोग। देन उसके रिविजन लेक्चर्स होते हैं। एंड बड़ा पढ़ लिया, अब एक बार डिटेल में पढ़ लिया, उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी तो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम भी तो क्लियर करनी है। तो हम लोग लेते हैं रिवीजन लेक्चर्स एंड मैराथन लेक्चर्स। रिवीजन एंड मैराथन आपको क्विकली बड़े सिलेबस को छोटे पार्ट में हम कन्वर्ट करवा के देते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है दोस्तों, हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे रिस्पेक्टिव फैकल्टी ऑडियो लेक्चर्स भी देती है। एंड ऑडियो क्या, आप कहीं ट्रैवलिंग में हो तो सुन लिए, तो थोड़ा सा क्या ना और कंसेप्ट वो रिकॉल हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे कि क्वालिटी वाइज, टेस्ट सीरीज वाइज, मैराथन वाइज, रिवीजन वाइज, एवरीथिंग, मतलब हम लोग हमारी जी जान बिल्कुल लगाएंगे आपको पास कराने के लिए, आपको सब्जेक्ट से प्यार करवाने के लिए। ये डेफिनेटली एक और चीज़ जो ऐड करती है या जो अलग करती है हम लोगों को सबसे, दैट इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास। यार बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फैकल्टीज बहुत रूड होते हैं, मतलब हमारे तो थे, बाकी का मुझे नहीं पता आपका, आप किससे पढ़ रहे हो या किससे पढ़े थे पहले, बट हमारे तो थे। तो बहुत रूड होते हैं यार, बहुत रूडली बात करेंगे एंड एक
ऐसा बोला जाता है, पता नहीं सच है कि नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है कि टीचर्स में ना बहुत ईगो होता है। आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा नहीं कभी फील आया, लेकिन ऐसा बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, टीचर में बहुत ईगो होता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। तो जब तक आप स्टूडेंट के लेवल पे नहीं आएगा ना, देखो दो कैटेगरी होती है, एक टीचर वो होता है ना जो बोलता है कि तू मेरे लेवल पे आ जा, मैं जिस लेवल पे हूं उस लेवल पे आके पढ़। दूसरी कैटेगरी जो मुझे लगता है कि हम सब उस कैटेगरी में आते हैं, और मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि आप स्टूडेंट के लेवल पे जाइए। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है स्ट्रांग यार, तो अगर आप ऊपर ऊपर से बातें करोगे, एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रखोगे, तो वो बच्चा है ना थोड़ा डर जाता है, सहम सा जाता है, वो सब्जेक्ट है ना डिफिकल्ट लगने लगता है। लेकिन जब आप उस लेवल पे आ जाते हो, एकदम ग्राउंड लेवल के एग्जाम्पल्स, एकदम हंसते खेलते, तो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट से आपको प्यार होएगा, इंटरेस्ट होएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एनवायरनमेंट है इट्स वेरी फ्रेंडली। सारे टीचर्स आपके सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपके लेवल पे आने के लिए मल्टीपल टाइम्स आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन करते हैं, एक चीज को 2-2 3-3 बार। हमारा फंडा है जी, हम क्लास में आते हैं तो रिवीजन से स्टार्ट करते हैं और हम क्लास एंड भी रिवीजन से करते हैं। एंड दिस इज द यूएसपी बोल सकते हो, दिस इज द यूनिक थिंग, यूनिक चीज है जो मार्केट में ना, भले उससे थोड़ा हो सकता है कि आपको मतलब ऐसा लगता होगा कि यार सर रोज आके रिवीजन करवा रहे हैं, लेकिन एंड में जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो यू विल फील हाँ यार ये रिवीजन बड़ा काम में आया है। तो यस दोस्तों, तो ये पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव का डिटेल था। डेफिनेटली पटाखे आ गए, चलो। अरे भाई पटाखे आ गए, चलो यार आप भी दिवाली एंजॉय करिए, एंड बिल्कुल सीएस एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करिए विद यूनिक अकेडमी। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।